नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे सीटेट 2021 में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और यहाँ पे जो प्रश्न आ चुके हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक्स यहाँ पे रहेगा जंतु और पौधे। तो यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं जो कि हर साल आते हैं यहाँ से 2 नंबर। तो उन सभी 2 नंबर को किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उन सबको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से और लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं। यहाँ पे टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं जो कि इसी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो उससे पहले आप लोग क्या करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परम एजुकेशन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही दे, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार जल्दी से फिर शेयर कर दीजिए। और लाइक जितने लोगों ने नहीं किया है एक बार लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। जी जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग और आज ये जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। बात करेंगे जंतु और पौधे से किस प्रकार से 2 नंबर आते हैं उन सभी को टेट और सीटेट में कवर कर लिया जाएगा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे पौधे। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद लिखिए जंतु और पौधे। जी सभी लोग को गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग और शेयर भी कर दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए जंतु और पौधे। पहला में है हमारा यहाँ पे पौधे। तो पर्यावरण यहाँ पे करा, पौधे जो होते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ से ही पौधे से ही प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए कि मनुष्य किस प्रकार से पौधे से प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से आप साग सब्जियां खाते हैं प्राप्त कर सकते हैं। मटर का पौधा हो गया, पालक हो गई, गोभी हो गई, ये सब क्या है, पेड़ पौधे के ही भाग है ना, अंश ही है उसके, उनसे भी प्राप्त करते हैं। यानी हर एक व्यक्ति, हर एक जीव एक दूसरे पे निर्भर होता है। तो हम कह सकते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एक तो उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त कराते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन हमारी सीधे सीधे क्या है इसे देख लेते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधे आदि से परिचित होता है, इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो बालकों को पेड़ पौधे के विषय में आवश्यक जानकारी दें ताकि पौधे बालक के लिए लाभकारी हो। यानी जो बालक हैं उनको हर अपने परिवेश में हर वस्तुओं से क्या करना चाहिए, उनको परिचित कराना चाहिए ताकि वो हर चीज़ सीख सके। विद्यालय में जाने के बाद उनका जो अधूरा ज्ञान है वो पूर्ण हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बालकों को पर्यावरण के साथ जोड़कर उन्हें हर एक क्रियाओं को कराना चाहिए। तो एनसीईआरटी का यही लाइन है कि बाल्यावस्था में बालकों को हर एक बारे में, हर एक जंतु जीव पौधे के बारे में परिचित कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए आज के टॉपिक से अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, ठीक है। अब बात करेंगे पौधे के भाग या उनकी भूमिकाएं क्या होती है। देखिए आप लोगों को पता है कि पौधे के अनेक अनेक भाग होते हैं और उनकी भूमिकाएं भी अनेक अनेक होती हैं। तो उनकी भूमिकाओं में पहले हम बात करेंगे जड़ के बारे में, फिर तना के, फिर पत्ती के, फिर फूल में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। पहला ये है कि सभी पौधे जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं, ठीक है। सभी जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, पौधे कोई भी हो उसमें जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्तियां भी पाए जाते हैं, फल भी पाए जाते हैं एवं फूल पाए जाते हैं। जबकि कवक जो होता है, कवक मिस होता है शैवाल, ठीक है, आदि इस प्रकार की यहाँ पे चीजें हैं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार की चीजें शैवाल में नहीं। देखिए शैवाल जो होता है अधिकतर आप देखेंगे तैरता हुआ पाया जाएगा, यानी उसमें आप नहीं पा सकते हैं, जड़ नहीं पा सकते हैं, पत्तियां नहीं पा सकते हैं, ठीक है। काई के रूप में होता है अधिकतर देखेंगे जहां पर पानियां इकट्ठा होती हैं उनके किनारे किनारे टंकियों में क्या होते हैं, काई लग जाती है, यानी उसे ही शैवाल कहा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ जड़ की। देखिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे टॉपिक से और लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। जी यह पौधे का वह भाग होता है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला एवं झगड़ा। मूसला, देखिए मूसला जड़ क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये बात बनता है, सीटेट में सब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मूसला जड़ क्या होती हैं और यहाँ पे जो झगड़ा जड़ होती है। झगड़ा जड़ का मतलब है एक दूसरे में गुच्छे हुए जड़ें। जैसे आप झगड़े की जड़ की बात करेंगे तो आप गेहूं के बीज को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए, उसको जब जमीन से उखाड़ेंगे तो उसके नीचे जो दिखेंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से उनकी जड़ें होती हैं, एक दूसरे में लगे होते हैं, घने होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए मूसला जड़ की तो आप मूसला जड़ में एक उदाहरण रखा गया है यहाँ पे गाजर के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, गाजर के रूप में रखा गया है। मूली भी देख सकते हैं, गाजर भी देख सकते हैं, शलजम भी देख सकते हैं। इन सब जो होते हैं ये मूसला जड़ होते हैं, जो क्या होते हैं जमीन के अंदर होते हैं। उनके जड़ें जो होती हैं उसे खाया जाता है। क्या खाया जाता है, उसे खाए जाते हैं उसे। और इनके तने जो होते हैं फूल जाते हैं, फूल जाने के बाद क्या होते हैं, इन्हें हम खाते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं, बहुत ही टॉप प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न है जहां से आप लोगों को मिलते हैं प्रश्न। अब बात करेंगे जड़ का महत्व। जड़ का महत्व क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पौधों को खड़े रहने के लिए भी जड़ की आवश्यकता होती है। यानी जड़ अगर पौधे जड़ कमजोर है तो पौधे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे यह पौधों को जमीन में पकड़े रहते हैं तथा जमीन से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। अगर बात किया जाए, ये मान लीजिए आपका पौधा है,
और इनकी जड़ें हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, जलों को और खनिजों को अवशोषित करके क्या करती हैं, अनेक अनेक भागों में क्या करती हैं, ये पहुंचाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अपने अलग, यहाँ पे जो हमारा तना है ये तो आप लोग पढ़ लिए कि यह पौधे का वो भाग होता है जो भूमि के ऊपरी भाग में होता है, हरे रंग का होता है और टहनियाँ पत्तियों से निकली होती हैं। अब जैसे क्या होता है कि अगर टहनियाँ किस प्रकार से निकलती हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका पौधा है, ये आपकी टहनियाँ है, इसी से पत्तियाँ भी निकली रहती हैं, ठीक है, इसी से पत्तियाँ निकली रहती हैं। तो आप समझ ही गए हैं, बार बार आप लोग देखे हैं, आप लोग मैच्योर हो गए हैं, आप किशोरावस्था में भी हैं, ठीक है, किशोरावस्था से भी आप ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बस आप लोगों को बस देखना है कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से टॉपिक्स बनते हैं। अब बात करेंगे तने के महत्व। तने के महत्व में क्या होता है, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज पदार्थों को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हो गया आलू, हो गया अदरक, हो गया ये जैसे जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जो हमें जो जिससे हम खाते हैं। जैसे क्या है, अदरक हो गया। अदरक जो होता है ये जमीन के अंदर भाग होता है इसका। ये क्या होता है, आप याद रखिएगा, ये जो होता है अदरक जो होता है ये तना होता है। क्या होता है, तना होता है जो जमीन के अंदर होता है और फूल जाता है, और तने से ही इनकी जड़ें निकल जाती हैं। और आलू को भी देख लें, आलू भी एक तना ही है, याद रखिएगा। आलू का जो भाग है ये पेड़ का, ये भी तना ही है जो जमीन के अंदर होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे, यहाँ से प्रश्न आपके बनने चालू हो जाएंगे। क्या है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनने चालू हो जाएंगे कि भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पे पौधे जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे शाक की। अब देखिए शाक के प्रकार क्या है। देखिए शाक जो होता है, ठीक है, हर कहते हैं शाक को, ठीक है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसका तना हरे हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होती हैं। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि धनिया, मेथी, पालक। इसमें टहनियाँ टहनियाँ क्या होती हैं, आप देख सकते हैं, ये टहनियाँ होती हैं। पेड़ का जो भाग होता है उसकी जो टहनियाँ होती हैं इसमें नहीं होती। ये पेड़ के भाग से ही निकल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये निकल जाते हैं। पालक के रूप है आपका पौधे का, ये भी देखते हैं इसमें टहनियाँ अधिकतर नहीं पाई जाती, ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। धनिया जो होगी ये भी देखिए साग का ही रूप है। मेथी जो है ये भी साग, मतलब कह सकते हैं साग आप पहचान कर सकते हैं साग की किस प्रकार से। तो साग की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जड़ से तुरंत निकलेंगे, ये अपना कार्य शुरू कर देंगे, ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पे झाड़ी के रूप क्या क्या है, ये भी प्रश्न बनता है कि झाड़ी के रूप क्या क्या है। इस प्रकार के ये आकार शाख से बड़ा होता है, याद रखिएगा, इसका आकार शाख से बड़ा होता है, ठीक है। इसका तना मोटा होता है और कठोर होता है। इसमें कई प्रकार की शाखाएं इनमें तने के आधार पर निकलती हैं। इसके उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम क्या, गुलाब कह सकते हैं, गुड़हल कह सकते हैं, नींबू। अब इसके प्रकार क्या है, देख लीजिए, ये गुलाब है, डायरेक्ट निकल जाते हैं ये टहनियों से, ठीक है। इसमें तने भी पाए जाते हैं लेकिन उतना नहीं कठोर पाया जाता है इसका तना। गुड़हल हो गया और यहाँ पे नींबू हो गया, ठीक है। ये साग का ही उदाहरण है लेकिन ये बड़ा होता है साग से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लताएं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। श्योर है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और बनेंगे भी, और किस प्रकार से बने उन सबको रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे, यह वो पौधा होता है जो अत्यंत कमजोर होता है, ठीक है। ये सीधे स्थिर नहीं होते हैं। इनके स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इसके दो वर्ग होते हैं, पहला जो होता है विसर्पी लता, दूसरा आरोही लता, ठीक है। विसर्पी लता क्या होता है, आरोही लता क्या होती है, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समान रूप से यह लताएं जमीन की बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इसके उदाहरण के लिए कह सकते हैं खीरा, खरबूजा, तरबूजा और पुदीना। ये जो होती हैं जमीन के बहुत बड़े भूभाग में, यानी इनको फैलने के लिए जमीन की एवं के आते जगह की आवश्यकता होती है, जगह इनके लिए पर्याप्त चाहिए। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ठीक है, पुदीना हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये विसर्पी लताएं होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आरोही क्या होता है, ये बताएं कि ढांचे, ये बताने के लिए देखिए क्या होता है कि ये लताएं जो होती हैं, यहाँ पे देखिए ये बताएं नहीं होगा, ये लताएं होंगी, ठीक है। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तने के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं कि मनी प्लांट होते हैं, मटर होते हैं, अरबेल होते हैं इत्यादि। यही सब होते हैं आपके आरोही लता। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, अपने प्रश्नों पे बढ़ेंगे। बस 2 टॉपिक्स आपका और रह गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी अधिक है। यहाँ पे बात करेंगे कुछ विशेष पौधे जैसे वृक्ष जो निम्नलिखित होते हैं। पहले बरगद के यहाँ से भी प्रश्न बने आपके, और यहाँ पे क्रोटेन की भी यहाँ पे बनते हैं। हाँ, क्रोटोन से और बरगद से किस प्रकार से पौधे आपके प्रश्न बने हैं वो आपको अभी समझ में आएगा और आप लोग उलझ जाएंगे उस प्रश्नों पे। देखिएगा किस प्रकार से सीटेट में आते हैं। ये करा कि ये विशालकाय वृक्ष होता है जिसकी यहाँ पे फैलाव अधिक होती है, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, यह स्तंभ की तरह जड़ काम करती है। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि बरगद की विशेषता क्या होती है, इसकी जड़ें निकली होती हैं स्तंभों से और स्तंभ का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। अब क्रोटेन क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बना है सीटेट में। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, ठीक है। ये देखिए क्रोटेन है और ये बरगद है, देखिए यहाँ से लटके हुए हैं इसकी शाखाएं,
क्रोटेन जो होता है ये देखिए इसे फसल के साथ ही बोया जाता है, इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी जड़ें बहुत ही नीचे तक नहीं होती हैं, ये मुरझाने लगती हैं, तो ये पता चलता है कि सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी खेतों में जब आप फसल बोते हैं तो उसके साथ में इसे बोया जाता है और इसे पानी की अधिकतर मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है और ये मुरझाने लगते हैं, तो फसल को पानी की आवश्यकता है, इसे किसान जो होता है उसे पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप देखिए एक टॉपिक और रह गया, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्न में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक से केला। अब केला की विशेषता क्या है कि केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसकी तना कमजोर और हरा होता है। केले का फूल और फल खाया जाता है। अगर प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पौधा ऐसा है जिसके फल और फूल दोनों खाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं केले का, ठीक है। अब बात करेंगे खेजड़ी, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। खेजड़ी से आपके प्रश्न बनेंगे तो यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है, पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में जो होते हैं कीड़े नहीं लगते हैं और ये पेड़ जो होता है छायादार होता है। आप केले को देख सकते हैं, इसमें तना जो होता है मजबूत नहीं होता है। और ये रहा आपका खेजड़ी का वृक्ष, जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, याद रखिएगा, जहां से प्रश्न आपके बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, जो प्रश्न हमारा है उस पे आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे रेगिस्तानी ओक की, याद रखिएगा रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, ये पानी की स्थिर होती है, यानी पानी तक स्थिर, यानी अपने जड़ों से 30 फुट नीचे जाते हैं, याद रखिएगा, अपने ऊंचाई से 30 फुट नीचे जाते हैं जब तक पानी न मिल जाए, ठीक है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं खेजड़िया पे ओक का वृक्ष है, ठीक है। इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही कम होती हैं और इस क्षेत्र के निवासी इसके तने के में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। इसके जो तने होते हैं इसमें पानी इकट्ठा होता है और उसमें यहाँ के जो निवासी होते हैं इसके तने में पाइप डाल के, ठीक है, क्या करते हैं, पानी को निकाल के पीते हैं। ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे घटपर्दी पौधा यानी नेपंथनिस। यहाँ पे देखिए प्रश्न बनते हैं आपके कि यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढकों, चूहों व छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसका आकार लंबा घड़े जैसा होता है। इस यहाँ पे करा कि जिस पर यहाँ पे पत्ती नुमा ढक्कन होता है, इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इसकी ओर आपस में आते हैं और ये भारत के मेघालय, साथ में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करता है। तो प्रश्न बन सकता है कि ये घटपर्ती पौधा कहाँ पे पाया जाता है, यानी नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं भारत के मेघालय में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में। फिर इसके बाद कह सकते हैं इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका ढक्कन नुमा मुंह हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ढक्कन नुमा बना हुआ है और ये इसमें से एक सुगंधित यानी खुशबू निकलती है, जो गंध होता है इसको आकर्षित करता है कि इसको जीवों को और इसके अंदर चले जाते हैं और उसमें फंस के क्या होते हैं, ये मर जाते हैं और इससे जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ये गिटपक्षी पौधा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पौधों पे। अब बात करेंगे प्रश्न जो हमारा यहाँ से बन रहा है। तो अगर प्रश्न तक करने के लिए तैयार है तो एक बार यस कर दीजिए सभी लोग और चलिए अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। पहला करा कि कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें से कौन सा तत्व नहीं होता है। पहला करा है नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए वो कीड़ों को मकोड़ों का जो नेपेंथिस पौधा होता है कीड़े मकोड़ों को मारता है, मारने के बाद क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। तो ये कहा है जहां पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए करता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग जी। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब प्रश्न अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि प्रश्न भी ज्यादा था, ठीक है, प्रश्न भी ज्यादा है और नोट्स भी ज्यादा थे। तो यहाँ बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे कि इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, ये पराग की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो उपरोक्त कथन में से किससे संबंधित है, फल से है, फूल से है, बीज से, यहाँ पे बीजांड से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर दीजिए जी। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, फल के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा, फल के साथ जाएगा। सभी लोग प्रश्न को पढ़िए, तुरंत उत्तर दीजिए फटाक दे, ठीक है। बात करेंगे निम्नलिखित, यहाँ पे करा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आरोही लता किसी ढांचे के सहारे से खड़ी होती है। यहाँ पे दूसरा करा है कि यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी होती है। तीसरा करा है अमरवेल, मनी प्लांट, मटर और इत्यादि उदाहरण हैं। तो पहला करा है कि ए और बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमने आप लोगों को ऊपर ही बताया कि जो यहाँ पे
लताएं होती हैं, याद रखिएगा आरोही लताएं जो होती हैं, आरोही लताओं में मनी प्लांट आता है, मटर आता है और यहाँ पे जो होता है अमरवेल आता है। तो यहाँ पे देखिए मनी प्लांट जो होता है इसी के आरोही के लता की ढांचा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी होती है, एकदम सही है। मनी प्लांट जो होती है एक पौधा होगा, इसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये सही है तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं, चौथा हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा भी प्रश्न बहुत अच्छा है। क्रोटेन विषय के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह फसल के साथ बोया जाता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं। तीसरा कह रहा है कि यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, ए बी दोनों सही होगा, ए सी सही होगा, बी सी सही होगा, या फिर यहाँ पे ए बी सी सही होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, एकदम सही है कि जो यहाँ पे क्रोटेन होता है ये यहाँ पे फसल के पौधों के साथ बोया जाता है और इसे फसलों के साथ बोया जाता है, यानी राइट है। इसकी जड़ें गहरी नहीं होती, ये भी सही है। जब सिंचाई की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता आती है तो ये मुरझाने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए बताता है कि सिंचाई की आवश्यकता होने लगी है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। कमेंट एकदम फास्ट करिए सभी लोग, क्योंकि हमारी भी स्पीड ज्यादा है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा ये कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है, कौन सा सुलेमित है। पहला करा है कि उनेरा विषाणुओं का अध्ययन, दूसरा करा है कि प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन, यहाँ पे करा है फ्लोरा जंतु जगत का, और यहाँ पे तीसरा करा है फौना कवक का निर्माण करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे देखिए जी, जल्दी से यहाँ पे जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जी सही सुलेमित हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन कराता है यहाँ पे जी, एकदम राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस क्या है। यानी जब पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनसे क्या निकलता है बाहर। तो पहला करा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। पौधे क्या छोड़ते हैं, पौधे क्या छोड़ते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त। जी एकदम राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां क्या करा है जी, अपना टारगेट भी याद रखिएगा, आप लोग सभी लोग याद रखिएगा अपना टारगेट। आप लोगों का 14 में से सही करने हैं कितने, आज आप लोगों को 12 प्लस सही करने हैं। देखते हैं कितने लोगों का 12 प्लस सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है। वहां पे सुलेमित था, यहाँ पे सुलेमित नहीं है। तो पहला करा जलोभी कमल होता है, लवणविद बरगद होता है, यहाँ पे करा कि शमोविद मक्का होता है, फिर यहाँ पे करा कि यहाँ पे करा कि मद्रुब कैप्टस होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए सभी लोग जी। जी यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका, जल्दी से जी। इसका राइट आंसर सातवें का जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। कौन सा नहीं है यहाँ पे देखिए, जलोब यानी जल में पाया जाता है कमल है, यहाँ पे शमूलिद मिस मक्का यानी खेतों में पाया जाता है, यहाँ पे मरुद मिस कैक्टस होता है जो कि यहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। लेकिन जो यहाँ पे लवण से युक्त होता है ये बरगद नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, सुलेमित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देखते हैं। आठवां क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आठवां करा विसर्पी लता से संबंधित है। विसर्पी लता से क्या संबंधित है, याद रखिएगा सामान्य रूप से ये लता है जमीन के बहुत बड़े भूभाग पे फैला होता है, ठीक है। तो बहुत भूभाग पे फैला होता है। ये फसल कौन सी हो सकती है आपकी जी, करा कि खीरा होगा, खरबूज होगा, पुदीना होगा, और यहाँ पे करा उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर ही उपयुक्त सभी होगा। ये बहुत ही भूभाग पे फैला होता है। खीरा मटर या खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, पुदीना हो गया, ये सब विसर्पी लता के उदाहरण है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे है। नौवां करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ये बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। तो आप लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो पहला करा कि जलोभ यानी कमल की बात कर रहा है, क्रोकटिस की बात कर रहा है, या फिर कह रहा है कि यहाँ पे जलोभिद की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन से फसलों के साथ बोया जाता है और कौन बताता है कि पौधों को पानी की आवश्यकता है। जी एकदम राइट आंसर जा रहे हैं आप लोग, जी एकदम राइट आंसर जा रहे हैं। यहाँ पे क्रोटेन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ये पौधों के साथ ही फसल के बाद बोया जाता है। ये इसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के ऊपर, मतलब जमीन के ज्यादा गहरे भाग में नहीं होती हैं, ऊपर ही होती हैं, फसलों से भी ऊपर होती हैं, और ये मुरझाने लगती हैं। तो ये पता चलता है कि फसल को क्या है, पानी की आवश्यकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ आएगा, दूसरे के साथ आएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां देख लेते हैं क्या करा है। 10वां भी बहुत ही अच्छा है कि चमेली का तेल उसके डैश से निकलता है, किससे निकलता है चमेली का, यहाँ पे फल से, फूल से, बीज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो चमेली का फूल, चमेली का फूल, चमेली का फूल ही तो कहते हैं, तो फूल से ही निकलेगा ना। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चमेली का तेल चमेली के फूल से निकलता है, एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर दीजिए जरा तो जल्दी से।
देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती हैं। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या फिर कह रहा है ए बी सी तीनों सही है। कौन सा विचार कीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जी, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा जी जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। पौधे सांस लेने के लिए मैदानी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे कह रहा है सांप फेफड़ों से यहाँ पे कह रहा है सांस लेते हैं, ये भी सही है। व्हेल मछली वायु, यहाँ पे कह रहा है कि वायु के में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर निकलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ए बी सी। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे देखिए पौधे सांस लेने के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये छोड़ते हैं, तो ये भी मेरा गलत है, लेकिन ये भी गलत है। कह रहा सांप, यहाँ पे कह रहा कि सांप फेफड़ों से लेते हैं, सांप फेफड़ा होता ही नहीं है। व्हेल स्वच्छ, यहाँ पे स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए क्या करते हैं, बाहर, ये तो समुद्र के अंदर होता है तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ठीक है, हमारा ये गलत था, तीनों गलत था। तो राइट आंसर यहाँ पे किस पे जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ए बी सी। 12 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 का क्या कर रहा है। 12 का हमारा देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भैंस एवं बगुला में, गाय एवं भैंस में, गाय एवं बैल में, सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग पढ़े हैं कि बगुला जो होता है भैंस के पीठ पे बैठता है, किस लिए, तो सहजीवी का संबंध होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। यहाँ से 1 नंबर आपको मिलते हैं। 13 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 13 का भी बहुत ही अच्छा है। एक पक्षी, यहाँ पे कह रहा है पक्षी एक ही समय में 2 विभिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। कह रहा है कि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। तीसरा कह रहा है कि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जल्दी से। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। कह रहा है कि उनके सिरों के दोनों ओर आंखें होती हैं, इसलिए एकदम राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, गर्दन घुमाते हैं इसलिए देख लेते हैं विभिन्न वस्तुओं को, क्या ऐसे नहीं मतलब है। इनके सिर जो होते हैं, याद रखिएगा, इनके सिर जो होते हैं, इनके सिर के ऊपर होते हैं आंखें। ठीक है, ऊपर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए नभचर है, रात्रिचर है, उभयचर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है कि उल्लू जो होता है और रैकून जो होता है सिर्फ काले और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि क्यों, यहाँ पे कह रहा है कि नभचर है, यानी आकाश में रहते हैं, उड़ते हैं। यहाँ पे रात्रिचर है, यानी रात में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा उभयचर है, उभयचर का मतलब जल और थल दोनों में रहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें। और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे जल्दी से जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए ले लीजिए और मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को PDF एग्जाम से आप लोगों को 2 दिन पहले कुछ PDF मिलेंगे, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हो सकता है वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो एग्जाम से 2 दिन पहले मिलेंगे आप लोग, 2-3 दिन पहले मिल जाएगा। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा। आपकी बार तो सीटेड आप लोगों को 120+ करना ही करना है। ठीक है, तो चाहे जैसे, तो शेयर करना ना भूलें। तो नीचे उत्तर दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को जल्दी ही PDF मिल जाएंगे, आप लोगों को क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे ये PDF। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 14 का उत्तर बता दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।